आज की वीडियो में ये जानेंगे कि ईद उल फितर की नियत किस तरह करेंगे, यानी ईद उल फितर की नमाज कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले नियत करेंगे। इमाम के पीछे नमाज जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले नियत करेंगे। नियत इस तरह करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नाफ के नीचे नियत बहान देंगे। नियत बहानने के बाद आप जो 5 वक्त की नमाज में सना पढ़ते हैं वो सना आप पढ़ेंगे। सना सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद इमाम जब अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ उठाएंगे तो आपको भी हाथ उठाना है, अल्लाहु अकबर कह के हाथ को छोड़ देना है। उसके बाद फिर इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ को कानों तक उठाएंगे और उसके बाद फिर हाथ छोड़ देंगे। 2 बार छोड़ने के बाद तीसरी मर्तबा हाथ उठाएंगे और उसके बाद नाफ के नीचे नियत को बहान लेंगे। उसके बाद खामोशी के साथ इमाम की क़रात सुनेंगे, यानी इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद एक सूरत पढ़ेंगे। सूरह के बाद जैसे नमाज में रुकू सजदा होते हैं उस तरह सजदा करने के बाद दूसरी रकत में खड़े होने के बाद खामोशी के साथ इमाम की क़रात सुने, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ेंगे इमाम और उसके बाद एक सूरत पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद इमाम जब अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ को कानों तक उठाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे। फिर कानों तक अल्लाहु अकबर कहने के लिए हाथ उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा फिर कानों तक हाथ उठाएंगे और उसके बाद फिर छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो हाथों को कानों तक नहीं उठाना है बल्कि सीधा रुकू में चले जाना है। याद रखें, 3 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ को छोड़ना है और चौथी मर्तबा में इमाम जैसे अल्लाहु अकबर कहेंगे तो सीधा रुकू में चले जाना है। रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो तस्बीह पढ़ें। उसके बाद रुकू से उठने के बाद सजदा में जाएं, सजदे में 2 सजदा करने के बाद बैठ जाएं। बाकी नमाजों में जिस तरह आप जितनी चीज़ पढ़ते हैं उस तरह सब पढ़ेंगे। तशहुद पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ मासूरा पढ़ने के बाद इमाम के साथ सलाम फेर देंगे। सलाम फेरने के बाद खामोशी के साथ खुतबा पूरा सुनेंगे, क्योंकि खुतबा सुनना सुन्नत है। याद रखें, खुतबा पूरा सुनने के बाद दुआ के बाद मस्जिद से जाएं।